मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आप सबके बीच में एक गवाही मैं शेयर करना चाहता हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया। हालेलुया। ये गवाही मेरे बेटे बड़े कृष्णा की है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ, एक दिन की बात है जब मैंने उसे स्कूल भेजा तो ऐसा हुआ मेरे प्रिय भाई बहनों, स्कूल गया, यहाँ से सब कुछ ठीक था, कोई भी दिक्कत नहीं थी। जब स्कूल में गया 11 बजे के बाद वहाँ की जो टीचर हैं उन्होंने हमें फ़ोन किया और हमसे बोला कि आपके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, या तो आप यहाँ आ जाएं या तो किसी को भेज दें। तो मैं खुद गया वहाँ पर। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ मैं पास में काम करता हूँ और मैं वहाँ से दौड़ के गया और मैं उसे घर पर लाया। वहाँ पे इसके यहाँ पीठ में बहुत तेज़ दर्द कर रहा था, तो बहुत लंबी सांसें भर रहा था। तो मुझे भी बहुत ऐसा लगा कि डर सा लगा कि मुझे ये अचानक ऐसा कैसा दर्द है जो अध पर से सांस रुक रही है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं यहाँ पे लाया, घर पे लाया और हमने उसकी प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसे छुआ और विलास किया और दर्द से राहत मिली और छुटकारा दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं, लेकिन हमसे डॉक्टर ने कहा एक बार इनका आप अल्ट्रासाउंड करवा लो ताकि आपको वहम ना रहे। तो मैंने कि चलो ठीक है, मैं अल्ट्रासाउंड करवा लूँगा। और मुझे भी ये चिंता हुई कि ये अचानक ऐसे दर्द कैसे हो सकता है। उन्होंने फिर कहा कि हो सकता है ये पथरी का दर्द हो, लेकिन मैंने कोई बात नहीं, मैं करवा के लाऊंगा। मैं गया, फिर अल्ट्रासाउंड करवा के लाया तो परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर की दया से उसमें ऐसी कोई बीमारी नहीं निकली। हालेलुया। उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं निकली जो हमें टेंशन में डाले, हमें परेशान करे। वो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उसने हमें बताया कि ये जो दर्द हुआ था ये गैस का दर्द था, कि हमारे शरीर में एक होती है ना जो गैस बनती है, वो अगर कहीं रुक जाएगी ना तो वो दर्द वहीं पे शुरू कर देती। तो वो गैस जाके उनके यहाँ पर रुक गई, तो बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने उसे छुआ और चंगाई दी। हालेलुया। तो आप सभी को जय मसीह की गवाही सुनने के लिए परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको आशीष दे। आप जिस किसी के पास गवाही हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वो यहाँ पर आप भेजें। आपकी गवाही मैं इस चैनल के द्वारा आप सबके बीच में पहुंचाऊंगा, ताकि परमेश्वर का कार्य, बहुत से ऐसे हैं जो गवाही सुनकर अपने आप को बदलते हैं। हालेलुया। अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया। तो आप सब अपनी गवाही ज़रूर शेयर करें। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। हालेलुया। जय। मेरे प्रिय भाई बहनों, गवाही सुनने के लिए आप सबका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। प्रार्थना में जाने से पहले आपको हम एक वचन पढ़ना चाहते हैं। भजन संहिता 91 अध्याय वचन 7। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखो और परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिताओ। हालेलुया। परमेश्वर आपको हर एक बीमारी से, परमेश्वर आपको हर एक कर्जा से, परमेश्वर आपको हर एक मुसीबत से निकालेगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, इसी 91 अध्याय 14 से जब हम पढ़ेंगे उसमें लिखा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया।
जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में उसके संग रहूंगा, उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज की शाम, मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बताना चाहता हूँ, आपने परमेश्वर पर भरोसा किया है, आपने परमेश्वर पर प्रेम किया है, परमेश्वर से प्रेम किया, उसके बेटे पर प्रेम किया है। हालेलुया। अनंत जीवन आपका है। जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में उसके संग रहूँगा। आपको कैसे भी मुसीबत है, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। एक बार से आराम नहीं मिलता, 2 बार करें, 3 बार करें, प्रार्थना में लगे रहें जब तक वो बीमारी टल ना जाए। हालेलुया। वो बीमारी निकल ना जाए। और उस अधिकार से जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उसके बेटा बेटी हैं। जब देखते हैं हम प्रभु यीशु का जीवन, तो वो कहते हैं, हे दुष्ट आत्मा इसमें से निकल जा, तो वो तुरंत निकल जाती थी। हालेलुया। क्योंकि वो अधिकार के साथ निकालते थे, परमेश्वर के पुत्र थे और वो अधिकार के साथ निकालते थे। तो हम गिड़गिड़ाए ना और उस अधिकार के साथ उस दुष्ट आत्मा को डांटें जिससे वो भाग जाए, निकल जाए। हालेलुया। और कोई भी मनुष्य जिसमें है वो चंगा हो जाए, परमेश्वर की महिमा करने पाए। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमें दिन भर संभाल के रखा, आने जाने में हमारी मदद और सहायता की प्रभु जी। हमारे जीवन से पिता परमेश्वर आपने अद्भुत गवाही तैयार की प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जैसे आपने हमें अब तक संभाल के रखा प्रभु जी, आगे भी संभाल के रखना प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं। उन सभी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, जो आप पर भरोसा रखते हैं, आप पर विश्वास करते हैं प्रभु जी। आप उनके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे प्रभु जी। जैसे आपने हमारे जीवन में कार्य किए, उनके जीवन में भी प्रभु जी कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हो पिता परमेश्वर। आप सामर्थी परमेश्वर हो, जो लोगों से नहीं हो सकता वह आप कर सकते हो प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और प्रार्थना करते उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जो आपका वचन हर एक दिन हर एक जन तक पहुंचाना चाहते हैं प्रभु जी। आप उनकी अगुवाई करें प्रभु जी, घर तक पहुंचने में पिता परमेश्वर। हर एक दुष्ट से और छली मनुष्य से उनकी रक्षा करें प्रभु जी। जो घर पर पहुंच गए हैं पिता परमेश्वर, उन्हें सुख की नींद है मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी, उन भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं जो मार्ग में रह गए हैं पिता परमेश्वर, किसी के यहाँ ठहर गए हैं पिता परमेश्वर। मन और हृदय पर नियंत्रण करना प्रभु जी, ताकि ऐसे कोई कार्य ना हो जो प्रभु जी आपसे अलग हो जाए। आपकी अनुग्रह की दृष्टि उन पर बनी रहे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। जब हम सोएं प्रभु जी, तो आपकी निगरानी में, आपकी सुरक्षा में रहें पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। इस दुआ को यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।